ब्लॉक्ड। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो हर रिसर्च की बैकबोन है। क्या है वो? मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी सिंपल शब्दों में क्या है? इट्स अ रोड मैप ऑफ योर रिसर्च। मतलब आपने कैसे अपनी स्टडी प्लान की है, कैसे डाटा कलेक्ट किया है, एनालाइज किया है और इंश्योर किया है कि सब कुछ एथिकली सही हो। आप चाहे बीएससी स्टूडेंट हो, एमएससी डिसर्टेशन कर रहे हो या पीएचडी स्कॉलर हो, मेथोडोलॉजी चैप्टर आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी डिसाइड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च डिज़ाइन की। ये बताता है कि आपकी स्टडी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या मिक्स्ड मेथड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता करना है कि आईसीयू पेशेंट्स को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया प्रिवेंट करने के लिए नर्सेज का नॉलेज कैसा है, तो आप क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव सर्वे कर सकते हो। फॉर दूसरा एग्जांपल, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि कैंसर पेशेंट्स अपने पेन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो आप क्वालिटेटिव फिनोमेनोलॉजिकल डिज़ाइन यूज़ करोगे, क्योंकि ये उनके एक्सपीरियंस समझने का बेस्ट तरीका है। और अगर आप दोनों को कंबाइन करते हो, जैसे कि पहले सर्वे करा फिर इंटरव्यू, तो ये मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। दूसरा स्टेप रिसर्च मेथोडोलॉजी में है डाटा कलेक्शन मेथड। यानी आपने अपना डाटा कैसे गैदर किया है, सर्वे से, क्वेश्चनियर से, इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से। तो एक एक करके समझते हैं। सर्वे और क्वेश्चनियर मतलब कई तरह के स्टैंडर्डाइज्ड टूल अवेलेबल हैं, जैसे कि नर्सिस स्ट्रेस स्केल, पीटर्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स। ये ऐसे टूल्स हैं जो स्टैंडर्डाइज हैं, मतलब पहले कुछ लोगों ने इनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को चेक करके इनको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। इंटरव्यू मतलब पेशेंट से इन डेप्थ इंटरव्यू करना, जैसे कि उनकी हेल्थ स्टिग्मा, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा या किसी भी नॉलेज, किसी भी टॉपिक पर उन डीप स्टडी करना, उनके व्यूज कलेक्ट करना। अगला मेथड है ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, हैंड हाइजीन कंप्लायंस चेक करने के लिए आप हॉस्पिटल या वार्ड में ऑब्जर्व कर सकते हो कि नर्सेस कैसे हैंड वॉश कर रही हैं या कैसे हैंड हाइजीन या कौन कौन से हैंड हाइजीन मेथड यूज कर रही हैं। एक्सपेरिमेंट, एक ग्रुप को रिलैक्सेशन थेरेपी देना और दूसरे को रूटीन केयर देना, फिर दोनों ग्रुप में स्ट्रेस लेवल को कंपेयर करना। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। पर आपको ध्यान रखना है, हमेशा मेंशन करना है कौन सा टूल यूज किया है, क्यों यूज हुआ है और उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एंजाइटी मेजर कर रहे हो, तो एक स्टैंडर्डाइज टूल है GAD-7 स्केल। अगर आप न्यूट्रिशन की नॉलेज स्टडी करना चाहते हो, तो एक सेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर बनाकर उसकी स्टडी कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं मेथोडोलॉजी के अगले सेक्शन में। तीसरा स्टेप, सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी। सैम्पलिंग यानी कौन आपकी स्टडी में इंक्लूड होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपको क्या सैंपल साइज कलेक्ट करना है और सैंपल कलेक्ट करने के लिए टेक्निक क्या यूज करनी है। तो एक एक करके आते हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वो ग्रुप है जिस पर आप स्टडी करना चाहते हो। सैंपल साइज, कितने पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड करने हैं। सैम्पलिंग टेक्निक, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, जैसे कि रैंडमाइज, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। इन्हीं सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट्स क्या एग्जाम एंजाइटी स्टडी कर रहे हो, तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो, यानी ईयर वाइज ग्रुप बनाकर रैंडमली उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, पहले आपने कैटेगरी ईयर वाइज ग्रुप बनाया और फिर उसमें से रैंडमली सिलेक्ट किया पार्टिसिपेंट्स को। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स का पेन लेवल स्टडी कर रहे हो एक किसी हॉस्पिटल के वार्ड में, तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं। जो पेशेंट अवेलेबल है उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेक्शन क्लियरली बताता है कि आपके रिजल्ट किन किन लोगों पर अप्लाई होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं मेथोडोलॉजी सेक्शन के अगले सेक्शन पर, डाटा एनालिसिस की। डाटा एनालिसिस करने के लिए मार्केट में बहुत तरीके के टूल्स अवेलेबल हैं। डाटा एनालाइज दो तरीके से होता है, क्वांटिटेटिव डाटा एनालाइज करना और क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करना। क्वांटिटेटिव डाटा को एनालाइज करने के लिए मार्केट में SPSS, R, जामूवी ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है।
एक एक एग्जाम्पल देखकर समझते हैं कि इन टूल्स का उपयोग करके हम कौन सा स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो बढ़ते हैं। अगर आप कोई नॉलेज स्कोर कंपेयर कर रहे हो बिटवीन मेल एंड फीमेल नर्सिंग स्टूडेंट्स, तो कौन सा स्टैट्स लगेगा? टी टेस्ट। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहते हो, तो काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा जो कि रिलेशनशिप बताएगा। क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम थीमेटिक एनालिसिस यूज करते हैं। अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि पेरेंट्स एनआईसीयू में अपने बच्चों के साथ कैसा फील करते हैं, तो आप इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स को कोड और थीम्स में एनालाइज करोगे। आगे बढ़ते हैं मेथोडोलॉजी के अगले सेक्शन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एथिकल कंसिडरेशन। इसमें आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, और अगर आप किसी वर्नरेबल पॉपुलेशन पे काम कर रहे हो, जैसे कि बच्चे, आईसीयू पेशेंट्स एक्सेट्रा, तो और भी स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना। रिसर्च का अप्रूवल लेना भी उतना ही ज़रूरी है। हर इंस्टीट्यूट में या हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी होती है, जिससे एथिकल अप्रूवल लेना कंपलसरी होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ पर इंटरव्यू ले रहे हो, तो इंश्योर करो कि पार्टिसिपेंट्स को कभी अनकंफर्टेबल फील ना हो और उन्हें किसी भी स्टडी से किसी भी वक्त विड्रॉ करने का राइट दिया जाए। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा मेथोडोलॉजी के एक स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या है, जो आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है। आप चाहे नर्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी एरिया में स्टडी कर रहे हो, चाहे वो इन्फेक्शन कंट्रोल हो, कम्युनिटी हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, मेथोडोलॉजी लिखने का पैटर्न सबका सेम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बैचमेट्स को साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। नर्सिंग माइंड अनब्लॉक फॉर मोर वीडियो ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम नर्सिंग रिसर्च के अगले टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।